बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई रात की रोटी जो होती है उससे बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो पहले भी हमने जो है आपको जो है बची हुई रोटी से जो है रात की जो बच जाती है उससे मैंने आपको बहुत ही मज़े की रेसिपियाँ बनाना सिखाई हैं। तो आज हम आपको जो है बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है बनाना सिखा रहे हैं। तो रात की ये 3 रोटियां हमारी जो है रात की बची हुई हैं, तो इससे हम आज ये रेसिपी बनाएंगे। तो रात की जो है रोटियां हों या आपकी जो है पहले वाली भी जो रोटियां होती हैं बच जाती हैं, तो उसको आप जो है ये रेसिपी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो है गिलास लिए हैं। आपके घर में कोई भी ऐसी जो है किसी शेप का भी गिलास हो तो आप जो ये रेसिपी बना सकते हैं। तो गिलास को हमने जो है पहले ग्रीस कर लिया है, तो ऑयल लगा दिया है। तो हम इस तरह से गिलास को जो है हाथ में पकड़ेंगे और रोटी के जो है दरमियान में इस तरह से रख के तो हाथ की मदद से जो है हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो ये जो है इसको हम जो है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर जो है धागा बांध देंगे ताकि जो है हमारी रोटी जो है वो कटोरी की शेप में बन जाए। तो इस तरह से हम मोटा धागा हमने लिया है, तो ये हम इसके ऊपर जो है इस तरह से लपेट देंगे। तो ये हमने जो है ये देखें इस तरह से हमने धागा लपेट लिया है। तो हम जो है इसको हम ऊपर से पक्का कर लेंगे। तो ये पक्का कर दिया हमने, इसको गठान बांध दी है। तो बाकी धागा हम काट लेंगे। तो इसी तरह से जो है हम सारी रोटियों को जो है 3 रोटियां हमारे पास, तो तीनों को हम इस तरह से कटोरी की शेप में हम जो है गिलास के ऊपर इस तरह से हम कवर कर देंगे। तो ये थोड़ा सा धागा नीचे चला गया तो मैं इसको भी सेट कर दूंगी। तो ये देखें इस तरह से हमने ये कटोरी शेप बना दी है। तो इसी तरह से ये सारी जो है गिलासों के ऊपर मैंने जो है रोटी जो है रात की जो हमारी रोटी बच जाती है तो वो मैंने इसको इस तरह से धागा लगा के तो लपेट दिया है। तो आप जो है आधी शिमला मिर्च ली है, तो आप छोटे साइज़ की भी 1 शिमला मिर्च ले सकते हैं। तो इसको भी हम बारीक बारीक इस तरह से काट लेंगे। ये शिमला मिर्च मैंने छोटी छोटी काट ली है। तो इसको जो है हमने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, तो इसको भी हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। ये प्याज भी जो है मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। तो छोटे साइज़ का जो है एक टमाटर मैंने लिया है, तो इसको भी हम छोटे छोटे जो है पीसों में हम काट लेंगे। तो ये टमाटर को भी मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। तो ये आलू लिए हैं हमने 2 जो है लिए हैं आलू हमने, तो हम जो है इनको भी हम चकोर चकोर पीस में हम आलू को भी हम काट लेंगे। तो 2 जो है दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं मैंने। तो ये जो है रोटियां जो हमने जो है गिलास के ऊपर जो है इनको कवर किया था, तो कटोरियां बनाई थी, तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये इस तरह से हम जो है कटोरियों को ऑयल में डाल के तो हम फ्राई कर लेंगे। इनको हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। हमने इतनी देर फ्राई करना है कि हमारी रोटियां जो है क्रिस्पी हो जाएं। तो इसको जो है हम इस तरह से हम साइड इसकी चेंज करते रहेंगे, तो हम इनको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और आपकी जो है बची रोटी ज़ाया भी नहीं होती। तो वैसे भी हमें जो है कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो रोटियों से जो रात की बची हुई रोटियां होती हैं तो उससे हम मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ बना सकते हैं। तो हमने इनको इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी हो जाएं। तो इसकी हम साइड बार बार चेंज करते रहेंगे ताकि जो रोटी हमारी जो है वो जले नहीं। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और आपकी जो बची हुई रोटियां होती हैं तो वो ज़ाया भी नहीं होती। तो ये दूसरा गिलास भी जो है हमने जो है इसके ऊपर रोटी सेट की है, तो वो भी हमने इसमें जो है आराम से रख दिया है। तो इसको हम ये देखें, ये एक गिलास जो है ये एक कटोरी हमारी जो है ये क्रिस्पी क्रिस्पी देखें ये फ्राई हो गई। तो हम निकाल लेंगे इनको। हमने जो आलू जो है चकोर क्यूब्स में हमने काटे थे तो उनको भी हम फ्राई कर लेंगे।
तो आप इसमें जो है आप जो सब्ज़ियां खाते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस जो है आलू जो है बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो हमने इसमें आलू ऐड किए हैं। तो ये आलू हमने फ्राई कर लिए हैं। तो अब ये जो रोटियां हैं हमारी ठंडी हो गई हैं, तो अब हम जो है इसके ऊपर हमने धागा लपेटा था, तो वो हम जो है इस तरह से इसको छुरी की मदद से, या आपके पास जो है कैंची हो तो वो उसकी मदद से आप इसको काट के उतार सकते हैं। तो धागा हम इसका उतार लेंगे। तो ये इतनी अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी जो है रोटियां हमारी जो है तैयार हो गई हैं। तो अब आराम से हम गिलास को जो है इससे निकाल लेंगे। ये देखें इतना अच्छा फूल बन गया, और रोटी भी हमारी जो है कटोरी शेप में जो है इतनी अच्छी तैयार हो गई। तो सारे हमने गिलास जो है निकाल लिए हैं इसमें से। तो अब जो है हम इसमें जो है फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है इसमें केचप जो है इसमें डालना है। तो हम सारी जो है इसी तरह से इनमें सारी कटोरियों में हम केचप डाल देंगे। तो उसके बाद हम इसमें जो आलू हमने फ्राई करके रखे हैं तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप इसमें गाजर ऐड कर सकते हैं, इसमें जो है आप मतलब जो भी आप सब्जियां खाते हैं तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। आप यकीन करिए इतने मज़े के बनते हैं, तो बच्चे भी इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो अब हम जो है इसमें मायोनीज़ जो है हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा हमने जो है प्याज जो हमने छोटा छोटा बारीक काट के रखा था तो वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो सारी कटोरियों में इसी तरह से हम प्याज भी डाल देंगे। अब जो शिमला मिर्च मैंने छोटे छोटे पीस में काट के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये तीनों कटोरियों में हमने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। तो इसमें आप बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये टमाटर भी मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिए, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब थोड़ा जो है हम इसके ऊपर केचप और डाल देंगे। तो ये सारा केचप जो है मैंने तीनों कटोरियों में डाल दिया है। तो अब हम जो है इसके ऊपर जो है होममेड जो है चीज़ हमने जो घर में बनाई है तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये तीनों जो है रोटी की कटोरियाँ हैं, तो इसमें हमने जो है ये पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए। तो अब हम जो है इसमें मोटी कुटी हुई मिर्च है तो वो हम इसमें थोड़ी थोड़ी ऐड कर देंगे। आप जितना स्पाइसी खाना चाहते हैं तो उस मुताबिक आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चाट मसाला वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा चाट मसाला भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो अब इसके ऊपर हम चीज़ और डाल देंगे। तो इसके ऊपर जो है और जो है मैंने चीज़ ऐड कर दी है। तो अब टमाटर और शिमला मिर्च से हम इसको ऊपर से सजा देंगे। तो ये देखिए इतना मज़े का जो है हमारा पिज़्ज़ा जो है बन गया है। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए हम इस तरह से रख के इसको दम पे रखेंगे। तो ये तीनों कटोरियाँ मैंने सेट कर दी हैं। एक ढक्कन आपके घर में हो तो वो आप कढ़ाई में रख के तो इसको ऊपर रख के तो आप इस तरह से दम लगा सकते हैं। तो इसे 5 मिनट के लिए हमने दम पे रखना है। तो ये 5 मिनट हमारे हो गए हैं, तो हम चेक कर लेंगे अब। तो ये देखें हमारा इतना अच्छा जो है रात की बची हुई रोटी से हमने जो है ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बनाना सिखाई है। यकीन करें ये इतने मज़े की बनती है और बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। तो वैसे बच्चे जो है रात की बची हुई रोटी नहीं खाते, तो वैसे भी हम लोगों को जो है रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो घर की बची हुई रोटियां जो है हमें इस तरह से इस्तेमाल में लानी चाहिए। तो आप जो है रात का जो आपका सालन बच जाता है तो उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम जो है आपको इसे चेक करके बताते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये देखें इतने मज़े का बना है, और ये माशाल्लाह इतनी इसकी अच्छी खुशबू भी आ रही है। और लाइट लाइट हमने मसाले इसमें रखे हैं ताकि बच्चे भी इसे शौक़ से खाएं। तो इसे हम चेक करके बताते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आने वाली आपको फ्री में मिले। अल्लाह हाफिज़।